नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं उप निरीक्षक अंजनी कुमार रॉय की। एक तस्वीर आपने देखी होगी महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद एक पुलिसकर्मी की तस्वीर वायरल हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनकी मौत भगदड़ की वजह से हुई है। दरअसल वो सब इंस्पेक्टर थे और उनका नाम अंजनी कुमार रॉय था। पोस्टमार्टम हुआ और साफ हुआ कि दरअसल उनकी मौत भगदड़ में दबने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और जिस वक्त ये घटना हुई वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यानी सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वो कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब इसकी फैक्ट चेक किया गया, जब इसकी असलियत जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि दरअसल अंजनी कुमार रॉय की मौत तो हुई थी, लेकिन उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसको लेकर तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा कुंभ पुलिस ने एक ट्वीट भी किया था। कुंभ मेला पुलिस यूपी ने ट्वीट भी किया था। उसमें लिखा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भ्रामक कथन प्रचारित किया जा रहा है कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार रॉय की मृत्यु हो गई थी। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि वो ड्यूटी भीड़ के दबाव वाले स्थान पर नहीं थी। उनकी ड्यूटी यानी कि उनकी ड्यूटी कहीं और थी। 30 तारीख का ये वाकया था, यानी 30 जनवरी का, जिसमें उनको हार्ट अटैक आया था। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी दुखद मौत हो गई। ये बता दें कौन थे अंजनी कुमार राय। गाजीपुर के रहने वाले थे और बहराइच में तैनात थे। उनका पूरा परिवार गोरखपुर में रहता है। उनकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो जिस तरह से ये सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार रॉय यानी दरोगा की जो मौत की खबर प्रचारित हुई थी, ये साफ हुआ कि दरअसल उस भगदड़ के समय अंजनी कुमार भगदड़ की वजह से उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत तो की वजह कुछ और थी और वो मौके पर ही नहीं थे। इस बीच महाकुंभ को लेकर लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने स्नान भी किया है। कच्चा बनियान गिरोह क्या साजिश के पीछे शामिल है या कोई और गिरोह है, इसकी भी तफ्तीश जारी है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इस बीच पॉलिटिकल बयानबाजी भी हम लगातार देखते जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो सपा के नेता हैं, उनका साफ साफ कहना था कि डिजिटल की बात करते हैं और डिजिट ही नहीं बताते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। सवाल ये उठता है कि सरकार के आंकड़ों पर शक क्यों किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है? क्या मौतें ज़्यादा हुई हैं और बताया कम जा रहा है? दरअसल झूसी में भी भगदड़ हुई थी, इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन डीआईजी ने मना कर दिया। हमने देखा तस्वीरें ये भी सामने आई कि जेसीबी मशीन से कई सारे बैग्स, चप्पलें हटाई जा रही थी। यहाँ तक कि जया बच्चन ने तो इससे आगे बढ़कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई लोगों की डेड बॉडी नदी में फेंक दी गई। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। सवाल ये उठता है कि नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उसके पीछे आधार क्या है, सबूत क्या है? हम सबको पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का भी एक बयान सामने आया था, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा था हजारों लोगों की मौत हो गई। इस पर संसद में हंगामा मचा था। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर मौत का आंकड़े पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इस बीच खुद सीएम योगी को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने कहा जो ऐसी बात कर रहे हैं वो सनातनी विरोधी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म की सुपारी ले रखी है। इस तरह की तमाम बातें कही गई। इस बीच जो सबसे दुखद पहलू नजर ये आया कि कई लोगों के वीडियो सामने हैं जिसमें उनके परिवारजन रोते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि एक लेडी की जो बाइट सामने आई थी, उसने साफ साफ ये कहा कि वो योगी जी से दरख्वास्त करती है कि उनके पिता की डेड बॉडी तो दे दी जाए। काफ़ी मार्मिक खबरें सामने हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई
मौत के आंकड़ों को छुपाया गया? क्या इस तरह की जो बातें परिवारजन आरोप लगा रहे हैं रोते हुए, क्या वो गलत लगा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े तो हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आंकड़ा वही है, यानी 30 मौतें, 60 घायल। अब जो घायल हैं वो कितने जख्मी हैं या जिनकी मौतें हुई हैं, क्या यह आंकड़ा बढ़ा है, इस बाबत अभी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से अपडेट आएगा जिससे साफ होगा। वो हाईवे से होकर जाता है रास्ता झूसी के तरफ, वहीं पे है एक क्रिया योग मतलब गेट बना है, उसी के पास पलक झपकते मेरी मम्मी को हो गई, जो कि मैं 72 घंटे से 8 जना ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिली है। मेरी मम्मी का नाम है मिथिलेश देवी, वो बिहार दरभंगा जिला की रहने वाली है। उनके पति का नाम है श्री श्रवण कुमार झा। मैं उनकी बेटी हूँ। मैं 8 लोग और हूँ जो कि सुरक्षित हूँ, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। यहाँ कोई भी ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं है मैंने जिसके पास रिपोर्ट ना दर्ज कराई हो और अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी मम्मी का फोटो नहीं दी हो, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी का अभी तक कोई पता नहीं। मैंने हर हॉस्पिटल में, हर जगह अनाउंस भी करवाया, हर हॉस्पिटल में जाके देखा, नहीं है। फिर जाके मुर्दा घर में देखा, सारा मुर्दा को भी देखा, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मेरा न है। अच्छा, उस दिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो आप लोग बहुत एक मजबूती से हाथ पकड़े रहे होंगे कि एक दूसरे का खोने का डर भी सता रहा होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? का तो सवाल ही नहीं है। इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, हाथ पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। आदमी गिर रहा था, आदमी के ऊपर से आदमी का ये पूरा बंडल बन रहा था, हाथ पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। पर फिर भी हम लोग आगे पीछे थे। ऐसा नहीं कि हम लोग दूर थे, आगे पीछे थे, मतलब एक ही जगह थे। इतना क्राउड था जिसका हम मतलब शब्द से बयां नहीं कर सकते हैं। और मतलब जैसे ही मेरी मम्मी, मतलब वहाँ एक बैरियर भी टूटा था, हो सकता है वो लोगों की गलती रही होगी, क्योंकि वहाँ पे 2 पुलिस को मतलब गिरा के उसके ऊपर से आदमी चढ़ के जा रहा था, तो वहाँ पे एक बैरियर भी टूटा था जिसमें बहुत सारे लोगों का पाँव फंसता था। वहाँ से एक भैया मेरे मम्मी को निकाल दी, हम सबको हाथ पकड़ के निकाल दी, वो यहीं के रहने वाले थे। पर वहीं से निकाले जैसे हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए, पलक झपके बस मेरी मम्मी गायब। और तब से मतलब हम लोग, कोई भी ऐसा पुलिस नहीं है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो अन्य पुलिस हो, कोई भी ऐसा पुलिस नहीं हो मैंने जिसको नहीं बताया, और ना मैंने उसको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर या अपना मम्मी का फ़ोटो नहीं दिया है, या कोई भी ऐसा पुलिस चौकी थाना नहीं है। यहाँ का जो भैया लोग हैं उन सब को भी मैंने अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, मम्मी का फ़ोटो दे रखा है, और वो भैया लोग भी हर जगह मतलब मेरे सामने में सर्कुलेट करे। कुछ भैया लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब सामने है वो जगह, और अगर पूछो ना तो सीधे चले जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। इसी चक्कर में मेरी मम्मी गुम हो गई। आज 4 दिन हो गया है, मतलब हम लोग अभी तक नहाए भी नहीं है, ना ही कुछ खाए पिए हैं, सब बहुत परेशान। अगर किसी को मिले प्लीज प्लीज हमें कांटेक्ट करें। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हमें बस कॉल करें, हम ले आएंगे अपनी मम्मी को। और जिसके पास वो मेरी मम्मी को सुरक्षित रखे और मेरी मम्मी का ख्याल रखे, हमसे कांटेक्ट करें। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और यहाँ कोई नहीं आए। अगर आना है तो अपना कफन लेके आए, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अपना कफन लेके आए। और आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। हम सबको पता है 38 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि इतना व्यापक इंतजामात यूपी पुलिस की तरफ से किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भगदड़ हो गई। विपक्षी दलों ने यह तक कहा कि क्यों नहीं आर्मी को बुला लिया गया। इस बीच ये तो बात साफ है कि मैनेजमेंट संभालना वाकई टेढ़ी खीर थी, और ये कहा जाए कि इतने वास्ट लेवल पर मैनेजमेंट को संभालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। ये बात सही है कि भगदड़ की वजह से डेंट ज़रूर पड़ा है, और उम्मीद करते हैं इस मामले की जांच ईमानदारी से होगी। जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगी। न्यायिक आयोग मामले की जांच कर रहा है। ये तहकीकात की जा रही है कि दरअसल ये भगदड़ क्या वाकई पुल बंद करने की वजह से हुई या इसके पीछे साजिश है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।